Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हम्माद। हमाद सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या तवक्कुआत हैं, कब तक ये पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है, हतमी फैसला कब तक मुतवक्की है आपके ख्याल में? थैंक यू वेरी मच जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल वजीर आजम ने मुलाकात की है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अब तक का मौक़िफ़ है उसकी हिमायत की है। बिल्कुल हम कहते हैं कि असूलों पे उनका मौक़िफ़ है, उसकी हिमायत ही बनती है। और आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, बहुत अरसे से पाकिस्तान ने डाली हुई है, और इंडिया ने जो फॉर्मूला पेश किया हुआ है, पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल कहा है कि अगर इंडिया लेट से नहीं आता तो इंडिया के मैचेस दुबई में हो जाएंगे। तो देखते हैं। बात तकरीबन मेरे ख्याल से बार बार मोहसिन नकवी जो लास्ट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो यही थे कि वो बताना नहीं चाहते, वो कह रहे थे कि चीजें जो है आईसीसी ही अनाउंस करे। तो पाकिस्तान पहले से अनाउंस कर दे, घट जाए कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी, मैं कहूँ कि उनकी कैलकुलेटेड सारे स्टेप्स हैं उनके, और जरा सा और वेट कर ले, एक आध दिन की और बात है। लेकिन हमारे भारतीय मीडिया तो बार बार वावेला कर रहा है कि इंडिया जो है वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं है जो शराइत पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं, और इस पे अभी डेडलॉक बरकरार है, भारत जो है वो हार नहीं मानेगा। इस तरह की गुफ्तगू भारतीय मीडिया की जानिब से हम देखते हैं बार बार सामने आती है। आईसीसी कंफ्यूज क्यों है? क्या वाकई जो एक भारतीय बीसीसीआई का तसल्लुत है वो कायम है, इस वजह से आईसीसी इस वक्त कोई भी मौक़िफ़ देने पर, वाज़े करने पर तैयार नहीं है, या इतनी जल्दी वो फैसला नहीं ले पा रहा? अगेन देखें, रियलिटी तो ये है कि अगर हम मीडिया की बात सुनने लग जाएं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो जरा आईसीसी को डिसाइड करने दें, आईसीसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आने दें, फिर आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन अगर उनका मीडिया, वो तो वही चाह रहे कि उनकी बात मानी जाए और अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आईसीसी को यहाँ एक पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कॉल की है कि आईसीसी डिसाइड करे वंस हैंड्स फॉर ऑल, कि जनाब ये है, आपने हमें मेजबानी दी थी और अब हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। अब आप डिसाइड करें कि आइंदा किसी और मुल्क में भी अगर इस तरह का टूर्नामेंट होगा और हम अगर ये रवैया अपनाएंगे तो क्या आपका डबल स्टैंडर्ड होगा वहां पे? तो यहाँ पे आईसीसी बड़ा अच्छा, पाकिस्तान को कहते हैं ना स्नूकर में, वो कॉर्नर पे उनको फंसा दिया। अगर लेंगे तो कल को बिल्कुल आप ठीक है। पाकिस्तान ने जिस तरह का उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, वज़ीर आज़म ने उसकी हिमायत भी की है, और उन्होंने कहा है कि आपने सही तर्जुमानी की है पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की भी, और होना भी यही चाहिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाला नहीं है, और आईसीसी फिर इंसाफ पे मबनी फैसला करेगा, या फिर जो दबाव है, जिस तरह से विशाल भी कह रही हैं कि वो हमेशा की तरह से कोई बायस्ड फैसला भी कर सकता है? देखिए, बायस करेगा तो मैंने वही कहा ना, फिर आइंदा उनको फिर पाकिस्तान, इंडिया में 3 टूर्नामेंट्स हैं जो पाकिस्तान ने 3 साल की शर्त रखी है, इंडिया में अगले 3 मेगा इवेंट्स, तो फिर आईसीसी को वहां पे भी यही अपनाना पड़ेगा। तो आईसीसी बड़ा सोच समझ के फैसला करे, ये ना हो कि वो अगर आज इंडिया को फेवर कर दें तो कल उन्हें ये पाकिस्तान के साथ भी वही करना पड़ेगा जो है उन्होंने आज इंडिया के हक में कर रहे हैं फैसला। तो आईसीसी ऐसा नहीं कर सकती, बाउंड है। आप किसी भी मुल्क को मेजबानी दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, वो उसका राइट है और उसको वो डिजर्व करते हैं, उसको एक्नॉलेज करें। बिल्कुल ठीक है। हमाद भाई, जनूबी अफ्रीका के पाकिस्तान के साथ सीरीज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप तवक्को कर रहे हैं अपने प्लेयर से? देखिए, ओवर द इयर्स पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए इन टेस्ट क्रिकेट एंड इन वनडे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बड़ी पैथेटिक है। यस, इन T20 हमारा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और वनडे में हमारा ओवरऑल रिकॉर्ड अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग। और शुरू से लेकर अब तक हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो वहां पे जाके क्यों स्ट्रगल करता है। मुझे तो नहीं समझ आती कि वहां के पिचेस, श्रीलंका की टेस्ट सीरीज हो रही है वहां पे, और श्रीलंका बआसानी उनको कॉर्नर भी कर रहा है। ये आज 5वां दिन है टेस्ट मैच, श्रीलंका को 143 रन चाहिए, 5 विकेट उसकी अभी बाकी है। वनडे में पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 82 वनडे खेले गए, पाकिस्तान ने सिर्फ 29 जीते, 51 जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीते। इसी तरह T20 की बात की जाए तो 19 मैचेस हुए, 11 पाकिस्तान ने। चले T20 में हम कह सकते हैं अपर हैंड है, शॉर्टर फॉर्मेट, क्योंकि हमारे प्लेयर्स का वो टेम्परामेंट नहीं है, वो जल्दबाजी में खेलते हैं, वो ऐसी टीम को फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके। लेकिन इस बार चूंकि हम जिम्बाब्वे से हमारे भाई जीत कर जा रहे हैं, तो एक तो मोराल कितना हाई होगा हमारे प्लेयर्स का, और क्या नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए जिस तरह से जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने आजमाया? जुनैद, क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत कोई अहमियत रखती है? मुझे पहले ये बता दें। 12वें नंबर की टीम को जो हम बासानी में क्लीन स्वीप करना चाहिए था, हम उससे जीत के बड़ा खुश हो रहे हैं, वो भी 2-1।
दोनों फॉर्मेट में, वनडे में और T20 में बआसानी जीतना चाहिए था। बेशक आपने यंगस्टर्स को भेजा है, लेकिन कोई मुकाबला नहीं हो सकता था। आपका डोमेस्टिक और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें क्लीन स्वीप करना चाहिए था और कंटिन्यू करना चाहिए था। मुझे एतराज यही होता है कि आप जब छोटी टीमों से इतना टफ मैच खेलेंगे तो अच्छी टीम्स तो आपको मार्जिन नहीं देंगी। हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की, तो 26 में से सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और 16 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते। तो गैप है बहुत ज्यादा। और अभी अगर हम कहें कि पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो ये है कि इन T20 सीरीज साउथ अफ्रीका के 5 मेन प्लेयर जो है वो नहीं खेल रहे, जिनमें एडन मार्करम है, जेंसन है, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, क्रिस्टियन स्टफ, ये 5 मेन प्लेयर हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि कह रहे हैं आप कि हमें इस तरह की छोटी टीम के सामने कम से कम वाइट वॉश करने का जो है एजाज़ है वो हासिल करना चाहिए था, और जो नए खिलाड़ी आजमाए जा रहे हैं यकीनी तौर पे ये भी हमारे प्लेयर्स का एतमाद बहाल करेंगे, उसमें इजाफा करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद। And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.